कंटेंट क्रिएशन। मुंबई से रायपुर दिवाली वेकेशन में मैं अपनी फ्रेंड चांदनी के साथ जा रहा था। थर्ड एसी की टिकट बुक हुई थी और हमारी सीट के ठीक सामने एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की काफी शांत थी और मैं और अपनी मेरी मेरी फ्रेंड चांदनी हम लोग पूरे रास्ते पटर पटर बात करते हुए जा रहे थे। मैंने देखा कि सामने जो लड़की बैठी, शी इज फीलिंग लेफ्ट आउट। रात के 11 बज रहे थे और उसी बीच मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ हर, क्योंकि इतने सालों में मैंने कुछ सीखा है तो वो यही कि हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। मैंने उनसे बात करी कि आपको सीट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्सचेंज कर सकती हैं, और इसी बीच मैंने पूछा कि आप डॉक्टर हैं क्या। शी वॉज शॉक्ड कि मुझे कैसे पता। मैंने जस्ट एक अनुमान लगाया था कि शी कैन बी अ डॉक्टर, और हमारी बातें शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि वो एक साइकाइट्रिस्ट है और उनका काम मेंटल पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट से बातें करना, उनकी काउंसलिंग करने का है। और इस बीच आई वॉज एक्साइटेड कि यार इनसे तो मेरे को बात करना बनता ही है। मैंने उन्हें बताया कि मैं भी काफी काउंसलर से मिल चुका हूं और काफी साइकाइट्रिस्ट से मेरा इंटरेक्शन हो चुका है फॉर ट्रीटिंग माई डिप्रेशन। इसी बीच मैंने उन्हें कहा कि आप इस ट्रेन जर्नी में मेरी काउंसलिंग करेंगे, और शी एग्रीड। उसके बाद हम लोग ने अपनी सीट एक्सचेंज करी। हम लोग सीट से निकलकर बाथरूम वाले एरिया के पास पहुंच गए। वहां पे उन्होंने मेरे से कई तरह के सवाल पूछे, माई लव लाइफ, माई रिलेशनशिप, माई डिप्रेशन, माई करियर एंड एवरीथिंग। और सेम मैंने भी उनसे पूछा। वो मेरी काउंसलिंग कर रही थी और मैं उनके सवालों के जवाब दे रहा था। इसी बीच शी आस्क्ड, डू यू स्मोक? आई सेड नो। उन्होंने कहा, अ डॉक्टर सेड दिस, अ साइकाइट्रिस्ट सेड दिस, शिवम लाइफ में कभी कभार कुछ न्यू चीजें ट्राई करनी चाहिए। और उन्होंने अपने पॉकेट से वेप निकाला। वेप निकालते से ही आई वॉज एक्साइटेड कि चलो यार कुछ क्रेजी करते हैं। ट्रेन में अब कहाँ फूके, तो उन्होंने कहा कि हम बाथरूम के अंदर जाकर फूक सकते हैं। तो मैंने बोला, हम दोनों साथ में? तो उन्होंने कहा, हाँ यस कम ऑन। मैं और वो बाथरूम के अंदर एक साथ घुसते हैं और हमें कुछ चार लौंडे देखते ये करते हुए कि हम दोनों बाथरूम के अंदर जा रहे हैं। इसी बीच इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उन्हें ये बोला कि हाँ पहले आप घुस जाओ, उसके बाद मैं आता हूं। और ये सारी बातें वो चार लौंडे देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और उन्हें समझ नहीं आया कि ये लोग अगर कुछ ऐसा उटपटांग कबड्डी खेलने जैसा काम कर रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंटली सबको दिखाते हुए कैसे कर रहे हैं। और उसी बीच हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने वेब फूका और हम बाहर आए। दैट वॉज द मोस्ट क्रेजिएस्ट थिंग आई एवर डिड इन अ ट्रेन जर्नी। उसके बाद उन लड़कों को भी समझ में आ गया था कि ये लोग भी अंदर सिर्फ फूकने के लिए गए थे, और वो लड़के हमारे पास आकर ये पूछते हैं कि भाई आपके पास लाइटर या माचिस है क्या। सो दैट वॉज डॉक्टर रितिका। ये ट्रेन जर्नी में मुझे मिली थी एंड वी आर इन कॉन्टैक्ट। हाँ, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।